Osteopathy. So osteo means what? Bone, and pathy, okay, means disease. So अस्थि रोग विज्ञानी, जिसे आप हड्डियों के डॉक्टर बोल सकते हैं, ऑस्टियोपैथी बोलते हैं। ओके। और आप यदि आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए और रिवाइज जरूर करते रहें। अब देखते हैं नेक्स्ट, न्यूरॉन। ओके। सो न्यूरॉन इज रिलेटेड टू योर नर्व, है ना। जो नसें होती हैं आपकी, तो उन नसों को नर्व बोलते हैं हम, जिससे आपका ट्रांस यू नो सो ट्रांसमिटिंग व्हाट, नर्व इम्पल्स। तो पूरे बॉडी में हमारे नस होती हैं, नर्व होती हैं। और न्यूरॉन शब्द ब्रेन के लिए भी यूज किया जाता है, ओके, एंड आपका नस के लिए भी, याद रखिए। ओके, सो डिपेंड्स कि किस तरह का सेंटेंस आता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे न्यूरोलॉजी। देखिए अब यहाँ पे इस इससे जो शब्द बना है यहाँ पे, न्यूरोलॉजी है। सो व्हाट डज इट मीन? न्यूरोलॉजी मीन्स नसों का दर्द, क्योंकि न्यूरॉन मीन्स पता ही है आपको, नर्व होता है, नस होता है ना। ऑलजी, ऑलजी मीन्स क्या होता है? पेन होता है, पेन। तो न्यूरोलॉजी मीन्स नसों का दर्द। ओके। न्यूरोसिस, अब देखिए यहाँ पे न्यूरोसिस, न्यूरोसिस या न्यूरोटिक बिहेवियर क्या होता है इसका? ओके, इस ऑफ कोर्स इट्स रिलेटेड टू व्हाट? नर्व, बट इट कैन आल्सो डिस्क्राइब समवन विद न्यूरोटिक बिहेवियर, है ना। तो इसका मतलब, न्यूरोसिस का मतलब न्यूरोटिक बिहेवियर से भी लिया जाता है, जिसका बिहेवियर एबनॉर्मल हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था न्यूरॉन नसों से रिलेटेड है, न्यूरॉन आपके ब्रेन से रिलेटेड है। तो जब यदि उसका बिहेवियर, है ना, एबनॉर्मल हो, ब्रेन, मे बी कई कारण हो सकते हैं। तो उस समय उसको हम बोलेंगे न्यूरोटिक बिहेवियर। ओके, एंड न्यूरोसिस इज व्हाट? इट्स रिलेटेड टू न्यूरोटिक बिहेवियर। किसी का न्यूरोटिक बिहेवियर है तो हम उसको, उसके लिए ये शब्द का प्रयोग करते हैं। अगेन न्यूरोटिक, देखें ये न्यूरोटिक, अभी हमने देखा था न्यूरोटिक, न्यूरोसिस। ओके, इट्स रिलेटेड टू व्हाट? एक ऐसा पर्सन जिसका बिहेवियर क्या हो? एबनॉर्मल हो। ठीक, तो मे बी वो किसी भी कारण से हो सकता है उसका, है ना। तो उसका ब्रेन का जो फंक्शन है वो कई कारण हो सकते हैं उसके पीछे। अननेसेसरी स्ट्रेस लेता हो, या फिर और भी कोई कारण हो। क्यों अननेसेसरी स्ट्रेस लेने से उसका बिहेवियर कैसे चेंज होगा? क्योंकि एक वर्ड आप पढ़ेंगे या फिर आपने पढ़ा होगा, साइकोसोमैटिक। साइको मीन्स क्या होता है? माइंड, है ना। माइंड, बॉडी, सोल। तो माइंड एंड सोमैटिक इज रिलेटेड टू बॉडी। तो कई बार क्या होता है, हम जो सोचते हैं उसका प्रभाव पड़ता है हमारे बॉडी पे, है ना। जैसे एग्जाम से पहले किसी को फीवर आ जाता है ना, या फिर कुछ लोगों को लूज मोशन आ जाता है। तो वो क्यों? साइकोसोमैटिक है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, न्यूरोटिक एंड न्यूरोसिस और साइकोसिस, है ना। ये सब क्या है आपके? इट्स रिलेटेड टू योर माइंड। ओके, सो इट्स रिलेटेड टू योर माइंड। और इससे यदि कोई अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहा है या फिर एबनॉर्मल बिहेवियर है, तो ये तीनों शब्द का प्रयोग यहाँ पे यूज होता है इनके लिए। सो न्यूरोसिस, न्यूरोटिक, ओके, न्यूरोटिक एंड साइकोसिस। क्योंकि साइके वर्ड जो है, साइके का मतलब क्या है? सोल, माइंड या ब्रेस, है ना। तो ये तीन होता है, तो अगेन द मीनिंग इज ऑलमोस्ट सेम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। अब देखिए जो ऑर्थोडोंटिस्ट है यहाँ पे, ऑर्थोडोंटिस्ट का मतलब क्या हो गया? ऑर्थो, ऑर्थो इज रिलेटेड टू व्हाट? बोन। बोन को ठीक करना, स्ट्रेट करना, करेक्ट करना। एंड डॉन मीन्स टूथ, है ना। इस्ट मतलब क्या होता है? इस्ट मतलब पर्सन। ठीक, तो यानी कि आपके दांत यदि सीधे नहीं हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, तो उसको कौन ठीक करेगा, है ना। उसको कौन करेक्ट करेगा? वो उसको ठीक करेगा ऑर्थोडोंटिस्ट। नेक्स्ट है ऑप्टोमेट्रिस्ट। देखिए ऑप्टो इज रिलेटेड टू व्हाट? विजन। एंड मीटर, मीटर मीन्स मेजर। इस्ट मतलब पर्सन, यानी आंखों का डॉक्टर, जिसमें आपके विजन का प्रॉब्लम हो, दूर का पास का इस तरह से नहीं दिख रहा है, तो ऑप्टोमेट्रिस्ट करते हैं उनको। ऑप्टिशियन, अब ऑप्ट फिर से विजन, और ईशियन मतलब एक्सपर्ट।
तो देखिए आप ऑप्टोमेट्रिस्ट जो आपका ट्रीटमेंट तो करेंगे, लेकिन पहले आपको कितना नहीं दिख रहा है, कितना दिख रहा है। तो अब एक आदमी होता है, वो बोलता है आपको यहाँ पे देखिए ABC लिखा हुआ है, 1 2 3 ऐसा पढ़ के बताइए, तो वो चेक करता है ना। तो ये आदमी जो रहता है वो ऑप्टिशियन रहता है। जो वो ऑप्टोमेट्रिस्ट जो आप इनको लिख के देंगे, तो फिर ये उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट करके, मान लीजिए उनको स्पेक्स लगना है अब, तो फिर या आप वापस इनके पास आएंगे और फिर वो इस तरह से स्पेक्स डिजाइन करके देते हैं। तो ऑप्टिशियन क्या होता है, वो इसमें एक्सपर्ट होता है कि आपको कितना नहीं दिख रहा है ना, उसको लिख के देगा ताकि ऑप्टोमेट्रिस्ट आपका ट्रीटमेंट कर सके, और फिर बाद में वो स्पेक्स बना के देता है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्मोमीटर। तो यहाँ पे देखिए, थर्म थर्म का मतलब क्या होता है, हीट, एंड मीटर मीन्स मेजर करना, यानी थर्मोमीटर क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है। ठीक, अब देखिए स्फाइगो मीन्स पल्स, है ना, स्फाइगो मीन्स पल्स आपका। और मैग्नेटोमीटर का मतलब होता है कि प्रेशर को नापना। मैग्नेटोमीटर एक डिवाइस जिससे प्रेशर को नापा जाता है। तो इससे शब्द बना है क्या, स्फिग मैग्नेटोमीटर, यानी कि स्फिग मैग्नेटोमीटर का मतलब जो आपका बीपी को नापे। इस तरह का आपने डिवाइस देखा होगा, है ना, बीपी नापने के लिए। तो इसको बोलते हैं स्फिग मैग्नेटोमीटर, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कायरोपेडी, देखिए कायरो का मतलब क्या होता है, हैंड, है ना। एंड पेडी मीन्स क्या होता है, फूट। ठीक, तो ओरिजिनली कायरोपेडी मीन्स क्या होता है, हाथ पैर का डॉक्टर। ठीक है, जनरली इसमें मेन जो कायरोपेडिस शब्द यूज किया जाता है, यानी हाथ पैर का डॉक्टर, जनरली हमारे पैर का ट्रीटमेंट करते हैं वो ज्यादा। ठीक, तो कायरोपेडिस्ट भी बोला जाता है, और कायरोपेडी का मतलब ये एक हाथ पैर का जो ट्रीटमेंट होता है उससे रिलेटेड। एंड कायरोपेडिस्ट क्या हो गया, हमारे डॉक्टर। इस्ट लग गया इसमें, पर्सन, है ना, इस्ट मीन्स पर्सन। तो ये उनके डॉक्टर हो गए, हैंड एंड फूट के डॉक्टर। ठीक, तो एक बार हम फटाफट यहाँ तक रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाएंगे। ऑस्टियोपैथी, ऑस्टियो मीन्स क्या, बोन, और पैथी मीन्स डिजीज। तो बोन से रिलेटेड डिजीज को कौन ठीक करते हैं, ऑस्टियोपैथ, है ना। पैथी, न्यूरॉन, न्यूरोलॉजिया, है ना। न्यूरॉन इज रिलेटेड टू व्हाट, आपका नस सेल, है ना। तो न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजिया क्या है, न्यूरोलॉजिया मतलब नसों का दर्द। न्यूरोसिस, न्यूरोटिक एंड साइकोसिस, इट्स रिलेटेड टू व्हाट, एबनॉर्मल बिहेवियर ड्यू टू वेरियस रीजन, लेकिन वो आपका माइंड से रिलेटेड है। ठीक है, अब वो अननेसेसरी स्ट्रेस को लेकर हो या कोई और रीजन हो, तो आप न्यूरोटिक पर्सन किसी को बोलते हैं, या साइको किसी को बोलते हैं, है ना। तो ये सब आता है क्या, एक एबनॉर्मल बिहेवियर करने वाला व्यक्ति। अब नेक्स्ट आता है ऑर्थोडोंटिस्ट, इस मतलब पर्सन, और ओरॉन मीन्स टूथ, और ऑर्थो मीन्स व्हाट, बोन। तो आपके बोन यदि करेक्ट नहीं है, दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो ऑर्थोडोंटिस्ट उसका ट्रीटमेंट करता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट का मतलब, ऑप्टो मीन्स विजन, मेट्रो मीन्स मेजर, और इस्ट मतलब पर्सन। तो आपका विजन का कोई प्रॉब्लम है तो कौन से डॉक्टर ठीक करेंगे, ऑप्टोमेट्रिस्ट ठीक करेंगे उसको। और ऑप्टिशियन क्या करता है, सिर्फ वो चेक करता है कि आपको कितने दूर का नहीं दिख रहा है, और बाद में डॉक्टर जो आपको जिस तरह का ट्रीटमेंट के बाद वो आपको बोलता है स्पेक्स लो या इस तरह का, तो ऑप्टिशियन वो बना के दे देता है। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का मतलब होता है क्या, हीट, है ना। तो सम का मतलब हीट, मीटर मीन्स मेजर करना। नेक्स्ट क्या है, स्फिग मैग्नेटोमीटर। सो स्फिग मैग्नेटोमीटर का मतलब क्या होता है, स्फिग मैग्नेटोमीटर का मतलब होता है कि बीपी नापने का, ब्लड प्रेशर, है ना। क्योंकि स्पाइको का मतलब पल्स, तो आपका जो बीपी नापने का जो डिवाइस होता है, ब्लड प्रेशर नापने का जो डिवाइस होता है, उसको स्फिग मैग्नेटोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है कायरोपेडी, कायरो मीन्स हैंड, एंड पैड मीन्स पैर, तो हाथ पैर के डॉक्टर को बोलते हैं कायरोपेडिस्ट, इस तरह से। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, एक है कायरोप्रैक्टर, है ना। कायरो मीन्स हैंड, और प्रैक्टर मीन्स व्हाट, प्रैक्टिस करना। ठीक है, कायरो मीन्स व्हाट, हैंड, एंड प्रैक्टर मीन्स व्हाट, प्रैक्टिस करना। ठीक है, हैंड। तो ये जो डॉक्टर होते हैं कायरोप्रैक्टर, ये हमारे बॉडी डिसऑर्डर को ठीक करते हैं। ठीक है, और लेकिन कायरोप्रैक्टर ऐसे डॉक्टर होते हैं जो बिना ड्रग के, याद रखें, बिना ड्रग के
बिना मेडिसिन के वो हमारे ट्रीटमेंट, हमारे जो प्रॉब्लम है हमारे बॉडी में उसका ट्रीटमेंट करते हैं कायरोप्रैक्टर, याद रखिएगा। तो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं वो, और उस तरह का कई चीजें हैं जिसमें मान लीजिए आपके पैर में मोच आ गया है ना, तो हो सकता है कि कुछ लोग आपको बिना ड्रग के ठीक करें वो, तो हाथों से, तो फिर वो आप क्या हो गए, वो कायरोप्रैक्टर। ओके, कायरो मीन्स हैंड, प्रैक्टर मीन्स प्रैक्टिस करना। ओके, नाउ साइकोजेनिक, साइकोजेनिक का मतलब क्या होता है, देखिए जेनिक मीन्स व्हाट, ओरिजिन, है ना। देखिए साइके मीन्स माइंड एंड जेनिक मीन्स व्हाट, ओरिजिन, यानी आपके मस्तिष्क में कोई चीज जिसका ओरिजिन हो रहा है। कभी आप खुश हैं, है ना, कभी आदमी खुश है और कभी आदमी दुखी है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये साइकोजेनिक चीजें हैं ना, ठीक। जो इमोशंस हैं वो साइकोजेनिक हैं, और कभी कभी इसका शरीर पे भी असर पड़ता है, साइकोसोमैटिक भी हो सकता है। तो साइकोजेनिक का मतलब क्या हो गया, साइकोजेनिक का मतलब हो गया जो आपके माइंड में कुछ उत्पन्न हो रहा है, दैट इज योर व्हाट, साइकोजेनिक। ओके, अब देखिए जेराटिशियन का मतलब क्या होता है, जेराटिशियन का मतलब होता है आपका, जस्ट अ सेकेंड, जेराटिशियन, तो जेरोस का मतलब होता है ओल्ड, है ना, और ट्रिया मीन्स हीलिंग, एट्रिया या ट्रिया, एंसियन मीन्स एक्सपर्ट, यानी जो बूढ़े लोगों का ट्रीटमेंट करें, जेरेट्रिशियन बोलते हैं, या फिर हिंदी में जरा चिकित्सक भी बोला जाता है उन्हें, जेरेट्रिशियन, है ना। और इन डॉक्टर को क्या बोलते हैं, जेरोंटोलॉजिस्ट भी बोलते हैं उनको, है ना, और जेरेट्रिशियन तो बोलते ही हैं, ठीक है। तो क्योंकि जेरोन, फिर से जो शब्द जेरोन जो मतलब ओल्ड मैन, है ना, और ओलॉजी का मतलब स्टडी करना, और इस्ट मतलब पर्सन। तो भाई कौन ओल्ड लोगों के बारे में स्टडी करता है, जो इनका डॉक्टर होता है, ठीक है। जेरोंटोलॉजिस्ट एंड जेराटिशियन, ये आपके जो ओल्ड एज में ट्रीटमेंट करते हैं। ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट का मतलब फिर से देखिए, ये तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है ना। ऑर्थो मीन्स बोन, जो टेढ़े मेढ़े होते हैं, ओडोन मीन्स व्हाट, टूथ, और इस्ट मतलब पर्सन, यानी कि जो हमारे दांत टेढ़े मेढ़े हैं उनको ठीक कौन करते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट। देखिए पेरियोडोंटिस्ट, अब पेरी का मतलब क्या होता है, अराउंड, तो हमारे दांतों के आसपास क्या होता है, गम होता है ना, गम, मसूड़े जिसे आप बोलते हैं हिंदी में। तो उसका ट्रीटमेंट जो करता है, ओडोन मीन्स दांत, ईस्ट मतलब पर्सन, तो उसका ट्रीटमेंट कौन करता है, पेरियोडोंटिस्ट। एंडोडोंटिक, एंडोडोंटिक, देखिए एंडो का मतलब होता है क्या, इनसाइड, है ना, एंडो का मतलब इनसाइड, और ओडोन मतलब टूथ। ओके, यानी कि मान लीजिए आपके दांत में कीड़े पड़ गए, आपके दांत में कीड़े पड़ गए, तो उसका ट्रीटमेंट कौन करेगा, अब वो इनसाइड रूट कैनल करना है, ये सब करना है, तो ठीक है, अंदर तक करना पड़ता है हमें, तो ओडोडोंटिक। ओके, एंडोडोंटिक, ठीक, एंडोडोंटिक। नाउ यहाँ पे साइकिक, साइकिक इज रिलेटेड टू व्हाट, माइंड, साइकिक मींस माइंड, तो साइकिक इज व्हाट, इज रिलेटेड टू माइंड, ठीक। अब इससे देखिए कई वर्ड्स बने हुए हैं, तो एक बार हम फटाफट इनको देख लेते हैं। ओके, साइकोपैथ, है ना, साइको इज रिलेटेड टू योर माइंड एंड पैथ मीन्स क्या होता है, सफरिंग। साइकोपैथ का मतलब क्या हो गया, मनोरोग, है ना, मनोरोग, साइकोपैथ। साइकोसोमैटिक, साइको इज रिलेटेड टू माइंड, ठीक है, साइको मीन्स माइंड, सोमा मतलब बॉडी, तो साइकोसोमैटिक का मतलब क्या हो गया, कि जब आप कुछ सोचते हैं और उसका असर आपके बॉडी पे पड़ रहा है ना, जैसे आप स्ट्रेस ले रहे हैं, या फिर एग्जाम का टेंशन ले रहे हैं, और टेंशन लेने की वजह से आपको फीवर आ गया, या लूज मोशन हो रहा है, तो ये सब क्यों है, साइकोसोमैटिक है, क्योंकि ब्रेन में जरूर उत्पन्न हुआ है, लेकिन उसका असर बॉडी पे हो रहा है, तो ऐसी चीजों को साइकोसोमैटिक बोलते हैं। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे कायरोप्रैक्टर, कायरो मीन्स हैंड, एंड प्रैक्टर, प्रैक्टर इज रिलेटेड टू प्रैक्टिस, है ना। तो कायरोप्रैक्टर क्या होता है, एक ऐसा डॉक्टर जो अपने हाथों का इस्तेमाल करके ट्रीटमेंट करता है, लेकिन उसमें ड्रग का इस्तेमाल नहीं करता है, वो याद रखे, है ना, दवाई नहीं, दवाई का इस्तेमाल नहीं करता। एंड साइकोजेनिक, साइको इज रिलेटेड टू व्हाट, साइको का मतलब होता है माइंड, है ना, जेनिक मीन्स ओरिजिन, तो माइंड में जब हम कभी खुश हो जाते हैं, कभी दुखी होते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा साइकोजेनिक है, ठीक है, यानी कि आपके ब्रेन में उत्पन्न हुआ है।
ओके अब नेक्स्ट देखते हैं जेरेट्रिशियन। जेरेट्रिशियन मतलब क्या होता है, और जेरोंटोलॉजिस्ट का मतलब होता है, ये दोनों का मतलब होता है आपका बूढ़ों का डॉक्टर, है ना। ये दो शब्द हमने अभी पढ़े थे। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये दोनों। सो जरा मीन्स व्हाट, ओल्ड, इट्रिया मीन्स हीलिंग, सीएन मीन्स एक्सपर्ट, जेरो जेरोन अगेन, है ना, बूढ़े लोग। ठीक है, ओलॉजी का मतलब स्टडी, इस्ट मतलब पर्सन। तो ये दोनों क्या हो गए, बूढ़े लोगों के डॉक्टर, है ना, जो ओल्ड एज में देखते हैं, ओल्ड एज वाले लोगों को देखते हैं। ठीक। ऑर्थो मीन्स बोन, जो करेक्ट करना होता है, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ओडोन मीन्स टूथ, और इस्ट मतलब पर्सन, यानी कि हमारे दांत जो टेढ़े मेढ़े होते हैं उसको कौन ठीक करते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट। ओके, पैरे, पैरे का मतलब होता है अराउंड, है ना। ओडोन मीन्स टूथ, इस्ट मतलब पर्सन, यानी कि हमारे मसूरों के डॉक्टर, यदि मसूरों में कोई प्रॉब्लम है तो। अब आगे बढ़ते हैं। एंडोडोंटिक, एंडो मीन्स इनसाइड, तो हमारे दांत में रूट कैनल करना है ना, तो कीड़े लग जाते हैं तो एंडो मीन्स इनसाइड। ओडोन मीन्स व्हाट, टूथ एंड, तो एंडोडोंटिक का मतलब जो हमारे रूट कैनल या फिर अंदर जो ट्रीटमेंट होता है दांतों का, उसको हम कौन करते हैं, एंडोडोंटिक। साइकिक इज रिलेटेड टू माइंड, है ना। तो साइकोपैथ का मतलब क्या हो गया, साइकोपैथ का मतलब हो गया साइकिक इज रिलेटेड टू माइंड, पैथ का मीन्स सफरिंग, यानी मनोरोग, है ना। साइकोसोमैटिक यानी कि साइको मीन्स माइंड एंड सोमैटिक यानी बॉडी। तो जब माइंड में आपके कुछ उत्पन्न होता है और उसका असर कहाँ पड़े, बॉडी पे पड़े, तो वो साइकोसोमैटिक होता है। ठीक। ओके। साइको एनालिसिस, देखिए साइको का मतलब क्या होता है, साइको का मतलब होता है क्या, माइंड। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना, है ना, किसी चीज का एनालिसिस करते हैं। तो साइको एनालिस्ट कौन होते हैं, जो मनोविश्लेषक कहलाते हैं, है ना। ठीक, साइको मीन्स माइंड। ओके, तो इसमें सिगमंड फ्रॉइड का एक थियरी दिया हुआ है, तो आप इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है कौन होते हैं, देखिए साइकोलॉजी को जो थियोरेटिकल पोर्शन है और प्रैक्टिकल चीजें हैं, इन दोनों को जब आपने मिला दिया, है ना, तो इन दोनों नॉलेज को जब आपने मिला दिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइंस, थियरी एंड क्लिनिकल नॉलेज को मिला दिया, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, है ना। तो वो इसका जो प्रैक्टिस करते हैं, तो उन डॉक्टर को हम क्या बोलेंगे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यानी हिंदी में इसको वो यदि हम बोलें तो नैदांतक। ओके, okay, it's a typical one for me also. So नैदातनक मनोविज्ञानी, इसको इस तरह से पढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें कार्डियोग्राम। देखिए कार्डियोग्राम एंड कार्डियोग्राफ में थोड़ा सा ध्यान ध्यान रखिएगा, हमने पहले भी इसको देखा है। कार्डियोग्राम का मतलब ये, है ना, और कार्डियोग्राफ का मतलब इंस्ट्रूमेंट, मशीन। ठीक, जो आपके हार्ट बीट को मेजर करता है, तो उसको कार्डियोग्राफ बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट को ये बोलते हैं, और कार्डियोग्राम का मतलब ये है। न्यूरॉन, न्यूरॉन अगेन नस से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो साइकोजेनिक हमने पढ़ा है कि अभी पढ़ा था हमने, साइकोजेनिक का मतलब साइके इज रिलेटेड टू माइंड, जेनिक मींस ओरिजिन। तो आपके दिमाग में कभी आप खुश हैं, दुखी हैं, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि साइकोजेनिक है आपका, आपके ब्रेन में ये उत्पन्न हुआ है ना। डेंटिस्ट, देखिए डेन का मतलब टूथ, ईस्ट मतलब पर्सन, यानी डेंटिस्ट दांतों का डॉक्टर। ठीक, अब इससे देखते हैं, अभी इससे हमने पहले भी कुछ वर्ड देखे हुए हैं, तो यहाँ पे रिपीट हुए हैं इनको, और फिर इसी में नए नए आ जाएंगे। सो और इससे बना है ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थो मीन्स बोन को ठीक करना। ओडोन का मतलब हो गया क्या, ओडोन का मतलब होता है टूथ, इस मतलब पर्सन, ये हम देख चुके हैं। तो आपके दांत यदि टेढ़े मेढ़े हैं, तो उसको कौन देखेगा, ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑप्टिशियन हमने ऑप्टोमेट्रिस्ट देखा हुआ है हमने। ऑप्टो का मतलब आई हमने देखा था विजन, और मीटर का मतलब मेजरमेंट, तो यानी आपके आपको दूर का पास का नहीं दिखता है, तो ऑप्टोमेट्रिस्ट देखता है। और इससे पहले जो आपको ABCD 1 2 3 इस तरह से चेक करवाता है ना, वो कौन कराता है, ऑप्टिशियन। बाद में ये ग्लास भी बना के आपको देता है ना, ऑप्टिशियन। थर्मोमीटर हमने देखा था, थर्मा मीन्स व्हाट, हीट, एंड मीटर मीन्स मेजर करना, तो थर्मोमीटर। ओके, फिर हमने कारोपेडिक किया था। कारोपेडिक का मतलब क्या होता है, कारो मीन्स हमारा होता है हैंड। ओके, सो पेडिस मीन्स फूट, तो हाथ पैर का डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं, कारोपेडिस। ठीक, कारोपेडिस बोल सकते हैं, इस्ट मतलब पर्सन हो गया। ठीक, तो
ये हमारे जो पैर, जनरली पैर के जो हमारे डॉक्टर होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? कायरोपैडिस। याद रखिए, कायरो मीन्स हैंड जरूर लगा हुआ है, लेकिन कायरोपैडिस का मतलब पैर का डॉक्टर है जो अपने हाथों से ट्रीटमेंट करते हैं। तो कायरोपैडिस मीन्स पैरों के डॉक्टर। ओके। कायरोप्रैक्टर, कायरोप्रैक्टर का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, कायरो मीन्स हैंड, प्रैक्टर मीन्स प्रैक्टिस करने वाला, एक ऐसा डॉक्टर जो हाथों से ट्रीटमेंट करता है और ड्रग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता वो, है ना, यानी कि दवाई नहीं देता वो। तो इसमें से ज्यादातर वो क्या हमने पहले ही किए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे रिवाइज नहीं कर रहा हूँ इनको, और आगे बढ़ते हैं। ओके। अब देखिए, अभी हमने किया था क्या? कायरोप्रैक्टर, है ना, और कायरोपोडिस। तो कायरोपोडिस का मतलब क्या था कि कायरो मीन्स हैंड, पोडिस मीन्स पॉड मीन्स फूट, पोडोस से लिया गया है, और इस्ट मतलब पर्सन, यानी कि पैरों के डॉक्टर। एक और है यहाँ पे, देखिए, पोडस, पोडस मीन्स, यहाँ पे पोडस मीन्स क्या होता है? पैर। ठीक, पोडस से पॉड लिया हुआ है, और ईट्रिया मतलब होता है ट्रीटमेंट, है ना, और इस्ट मतलब होता है पर्सन। तो ये कायरोपोडिस्ट ही होते हैं, ठीक है। ओके, यानी कि पैरों के डॉक्टर ही होते हैं ये, और ये सेम ही है ना। ये दोनों पैरों के डॉक्टर के लिए ही यूज किया जाता है। ओके। स्पिग मैमनोमीटर हमने पढ़ा था, है ना। स्पाइग, जो स्पाइगमोस शब्द जो है उससे पता चलता है क्या? हमारे हार्ट बीट के बारे में, पल्स के बारे में। मैमनोमीटर मतलब डिवाइस जिससे मेजर किया जाता है इस प्रेशर को, तो यानी ब्लड प्रेशर नापने का जो यंत्र है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए, नेक्स्ट जो है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? बैरो का मतलब होता है प्रेशर, है ना। तो कौन सा प्रेशर? मीटर मीन्स नापना, कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर नापती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सिस्मोग्राफ। देखिए, सिस्मोग्राफ का मतलब क्या? सिस्मो का मतलब होता है मूवमेंट, है ना। और ग्राफ का मतलब क्या होता है? ग्राफ का मतलब होता है ड्रॉ, या फिर ग्राफ का मतलब होता है राइट, याद रखिएगा, ठीक है। तो जब भूकंप आता है तो ये मोशन, कितना स्पीड से मोशन होता है, उस स्पीड से ये ऐसे ऐसे ड्रॉ करने लग जाता है ना। तो कितने रिक्टर स्केल पे जितना ज्यादा रहेगा, उतना मतलब उतना तेज भूकंप आता है, इसका मतलब ये होता है ना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। डेंटिस्ट, ये पढ़ चुके हैं हमने। डेंट का मतलब टूथ होता है ना। और इस्ट मतलब पर्सन, यानी कि दांतों के डॉक्टर। ऑर्थोडोंटिस्ट भी पढ़ चुके हैं हम, ये रिपीट हुआ है। पेरियोडोंटिस्ट, पेरी मींस व्हाट? अराउंड, तो मसूड़ों के डॉक्टर। और एंडोडोंटिक मतलब क्या होता है? एंडो का मतलब हो गया इनसाइड, तो यानी कि हमारे रूट कैनल और इन सब का जो ट्रीटमेंट करेंगे, एंडोडोंटिक। ये रिपीट हुआ है, इसीलिए मैं अब डायरेक्ट आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, चलिए। अब देखिए, यहाँ पे भी कुछ चीजें रिपीट हुई हैं, और इसको देख लेते हैं फटाफट। तो साइकिक इज रिलेटेड टू माइंड, है ना। तो हमारे माइंड से रिलेटेड होता है। साइकोपैथ, है ना, साइकोपैथ का मतलब क्या होता है? मनोरोगी, है ना, मनोरोगी। मनोरोगी कर लीजिएगा। साइको मीन्स माइंड, एंड पैथ मीन्स सफरिंग, है ना, सफरिंग। तो मनोरोगी। साइकोसोमैटिक हमने किया था। साइको मीन्स माइंड, और सोमैटिक मीन्स, सोमा इज व्हाट? रिलेटेड टू बॉडी। तो हमारे माइंड का जो असर पड़ता है किस पे? बॉडी पे, वो साइकोसोमैटिक रहता है। जैसे मैंने फीवर और इन सब का एग्जाम्पल दिया था एग्जाम से पहले। साइको एनालिस्ट का मतलब होता है जो मनोविश्लेषक होते हैं, ना, एनालिसिस करते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं ना। क्लिनिकल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बारे में भी पढ़ चुके हैं, है ना। वो जो साइकोलॉजी और क्लिनिकल मेथड दोनों को दोनों का प्रयोग करते हैं, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब हम कर चुके हैं। मेट्रिक सिस्टम, मेट्रिक सिस्टम क्या होता है? देखिए, मेट्रिक मीन्स मेजर करने वाला है एक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम का मतलब होता है कि जब आप वेट या मेजर करते हैं, उसको मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं। वो डेसिमल में भी हो सकता है, वो नॉर्मल नंबर्स में भी हो सकता है, और डेसिमल में भी हो सकता है, ठीक है। मेट्रिक सिस्टम। ऑस्टियोपैथ, ऑस्टियोपैथ का मतलब क्या होता है? ऑस्टियो का मतलब आपको पता ही है, बोन, एंड पैथ मीन्स सफरिंग, यानी अस्थि रोग, है ना। जो बोन से रिलेटेड आपके जो प्रॉब्लम है, वो ऑस्टियोपैथ में आएंगे। ऑस्टियोपैथी एडजेक्टिव बन गया। अब देखिए, यहाँ से कायरो, कायरो आप अभी तब से पढ़ रहे हैं। कायरो का मतलब क्या होता है? हैंड, है ना। एंड ग्राफी इज राइटिंग, सो कायरोग्राफी का मतलब क्या हो गया? सुलेख, है ना। सुलेख, अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना।
और कायरो का मतलब देखिए, कायरो, कायरो का मतलब क्या है? कायरो इज रिलेटेड टू हैंड, है ना? ठीक है, तो हैंड से। अब यहाँ पे देखिए, मेंटिया से लिया गया है क्या? मेंटिया का मतलब डिवाइनेशन, यानी कि आपके हाथों को देख करके जो डिवाइनेशन यानी कि फ्यूचर बता दे, उसे हस्तरेखा विद्या बोला जाता है। उसको बोलते हैं कायरोमैंसी, या फिर इसको पामिस्ट्री भी बोला जाता है। इसके लिए एक शब्द और है, पामिस्ट्री। ओके, ओके, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, इसमें देखते हैं। बाकी शब्द तो आपने पहले ही पढ़े हुए हैं। यहाँ से मेट्रिक सिस्टम, मेट्रिक सिस्टम का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट का एक सिस्टम होता है। ऑस्टियोपैथ आप पहले ही पढ़ चुके हैं, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ऑस्टियोपैथी इसका एडजेक्टिव हो गया। कायरो मीन्स हैंड, ग्राफी इज व्हाट, मतलब लिखना, तो कायरोग्राफी का मतलब क्या होगा? सुलेख। ठीक, एंड कायरोमैंसी, कायरो मीन्स हैंड, मैंसी मतलब डिवाइनेशन यानी फ्यूचर बताना, तो यानी कि पामिस्ट्री हो गया इसका मतलब, हाथ देख के हाँ फ्यूचर बता देना। अब नेक्स्ट देखिए, ऑक्टोपस, है ना? ऑक्टोपस, ऑक्टस का मतलब होता है हाथ, एंड पोडोस से फूट, है ना? पॉड, पोडो, पॉड, पोडो कई बार आता है ना, या पस, पस का मतलब भी क्या होता है? फूट। तो ऑक्टोपस का मतलब क्या बन गया? या तो POUS एंड PODOS, है ना? दोनों का मतलब क्या है? फूट। इससे बनाया हमारा क्या है यहाँ पे? PUS, है ना? तो 8 पैरों वाला ऑक्टोपस। एक होता है प्लेटिपस। अब देखिए, पस का मतलब तो आपको पता ही है, फूट, है ना? प्लेटे मतलब चौड़ा, ब्रॉड। तो चौड़े पैरों वाला, है ना? एक अब ये जो चौड़े पैरों वाला जो एक जानवर भी होता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ना? जिसके पैर क्या होते हैं? चौड़े होते हैं। ठीक, ओके। पॉस फोडोस का मतलब क्या होता है? फूट, है ना? ग्रीक वर्ड है। तो अब देखिए इससे और कौन कौन से शब्द बने हुए हैं। पोडियम, है ना? पोडियम, तो पोडियम देखिए यहाँ पे भी पैर, है ना? तो एक मिनट, मैं थोड़ा सा ऊपर करने जा रहा हूँ। चलिए, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, पॉड मीन्स पैर, तो यहाँ पे आप पैर, पैर रख के यहाँ पे आप खड़े होते हैं और बोलते हैं, है ना? तो ये क्या हो गया आपका? पोडियम। ठीक, सो पोडियम, स्टेडियम। अब स्टेडियम एक वो शब्द बना हुआ है, स्टेडियम। अब स्टेडियम का मतलब यहाँ पे जहाँ पे आप पैर से दौड़ते हैं ट्रैक पे, है ना? तो बाद में उसका मीनिंग, और अभी तो पहले ट्रैक होता था, रनिंग ट्रैक, ऐसे स्टेडियम बना हुआ है, पोडियम बना हुआ है। लेकिन अब स्टेडियम का और वाइड मीनिंग हो गया, है ना? क्योंकि टाइम के साथ चेंज होता गया। ट्राईपॉड, है ना? ट्राईपॉड, पॉड फिर से आ गया पैर, और ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन। तो जिसमें 3 पैर हो वो ट्राईपॉड होता है ना? आजकल हम फोटो क्लिक करते हैं, ट्राईपॉड क्या शूट शूट करते हैं अपने वीडियोस, तो ट्राईपॉड पे रख के, है ना? स्टेडियम मैंने आपको बताया था, जैसे पोडियम था ऐसे स्टेडियम है। तो स्टेडियम में मतलब जहाँ पे रनिंग ट्रैक हुआ करते थे, अब धीरे धीरे मीनिंग और उसका वाइड हो गया। चलिए, तो देखिए, कैली का मतलब क्या होता है? कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल, है ना? कैली का मतलब हो गया ब्यूटीफुल। तो कैसे एक शब्द बनाए? कैलीग्राफी, ग्राफी का मतलब क्या? राइटिंग, है ना? तो सुंदर राइटिंग को कैलीग्राफी, आप सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखते हैं ना, कैलीग्राफी के क्लासेस भी लगते हैं, है ना? और कैलीपीडिया, कैलीपीडिया मीन्स देखिए, ये पीडिया मीन्स व्हाट? पेडोस से बना हुआ है, चिल्ड्रन, है ना? पीडियाट्रिस्ट आपको याद होगा, बच्चों का डॉक्टर। और कैली मीन्स ब्यूटीफुल, तो डिजायर टू बी अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, है ना? कि हमारा सुंदर बच्चे हों, इस तरह के डिजायर को हम बोलते हैं कैलिपीडिया, है ना? और कैलिफनी, कैलिफनी मीन्स व्हाट? कैलिफनी का मतलब है, फनी मीन्स व्हाट? साउंड, तो यानी कि ब्यूटीफुल या एलिगेंट साउंड को बोलेंगे कैलिफनी। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं। पैडो या पैडोपैड, ना? तो इन शब्द का मतलब जो ग्रीक से लिया गया है, इसका मतलब होता है चाइल्ड, बॉय या इन्फेंट। ओके, तो इसको स्टार्ट करने से पहले ये रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, इस पेज में जो हमने सीखा है। ओके, यहाँ से देख लेते हैं। कायरोग्राफी, कायरोग्राफी का मतलब क्या होता है? कि कायरो मीन्स हैंड एंड ग्राफी मीन्स राइट, सुलेख, है ना? कायरोप्रैक्टर
सॉरी, कायरोप्रैक्टर का मतलब तो वो डॉक्टर होता है जो आपको बिना ड्रग के ठीक करता है हाथों से। यहाँ पे कायरोमैंसी, कायरोमैंसी का मतलब कायरो मीन्स हैंड, मैंसी का मतलब होता है फ्यूचर बताना। तो हाथ देख के जो आपका फ्यूचर बताया, यानी कि पामेस्ट्री, है ना, इसको पामेस्ट्री के कैटेगरी में लाते हैं आप। ऑक्टोपस, ऑक्टो मीन्स आठ, पस मीन्स फूट यानी कि जिसके 8 पैर हों। प्लेटिपस यानी जिसके पस मीन्स आपका हो गया फूट, और प्लेटिपस मीन्स उसके चौड़े पैर। ठीक, तो एक मैमल है जो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, उसको भी प्लेटिपस बोले जाते हैं। यहाँ से आपने चौड़े पैर वाला कॉन्सेप्ट लिया है। ओके, और अब नेक्स्ट आता है पोडियम। पोडियम का मतलब जहाँ पैर आप रखे, पैर के सामने जो आपका एक, है ना, रेज्ड प्लेटफॉर्म जो है, उसके ऊपर जो आप स्पीच देते हैं, अपना डिलीवर करते हैं, उसको पोडियम बोलते हैं। ऐसे ही स्टेडियम, मैंने आपको शब्द बताया था स्टेडियम, है ना, जहाँ पे आप दौड़ते हैं। ठीक, तो स्टेडियम शब्द बना है। ट्राईपॉड, ट्राईपॉड, ट्राईपॉड देख लीजिए, ट्राई मीन्स 3 एंड पॉड मीन्स आपके पैर, तो जिसके 3 पैर होते हैं उसको हम ट्राईपॉड बोलते हैं। स्टेडियम ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। फिर कैली, कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल, कैलीग्राफी, कैली मीन्स सुंदर, और ग्राफी मीन्स राइट, यानी सुंदर राइटिंग। कैलीपीडिया, सुंदर सुंदर राइटिंग में कैलीग्राफी, है ना। कि आप अलग से क्लासेस भी ले सकते हैं। कैलीपीडिया का मतलब क्या हो गया? कैलीपीडिया का मतलब होता है, पीडिया मीन्स व्हाट, पेडोसिलिया है चाइल्ड, तो यानी कि डिजायर टू बी अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, है ना, जो इच्छा रखते हैं कि उनकी सुंदर संतानें हों, बच्चे हों, तो कैलीपीडिया कहलाता है वो। कैलिफनी, कैलिफनी का मतलब क्या है कि फनी मीन्स साउंड, एंड कैली मीन्स व्हाट, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल साउंड को हम बोल सकते हैं कैलिफनी। चलिए, यहाँ पे हमने पढ़ा था क्या कि पैडो, पैडियो, ये सब जो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है बॉय इन, या फिर इन्फेंट, या फिर चाइल्ड। तो इससे देखते हैं कौन कौन से शब्द बने हुए हैं। यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि ब्रिटिश tend to use PAED, pad, while those in the United States tend to pad। तो ब्रिटिशर्स PAED लिखते हैं। जैसे आप कलर का स्पेलिंग देखें तो ये ना, COLOUR, COLOUR, है ना, और COLOR, अमेरिकन, है ना, तो फर्क, स्पेलिंग में भी फर्क है। तो ऐसे यहाँ पे ये देखिए, ब्रिटिशर्स जो है ना, इसको PAED लिख रहे हैं, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में इसको PD, पैड। लेकिन दोनों का मतलब क्या है? सेम है। लेकिन यदि हम ग्रीक की बात करें, ग्रीक में पैड का मतलब क्या है? चाइल्ड। और लैटिन में पैड का मतलब क्या है? फूट, याद रखिएगा, है ना। तो लैटिन में पैड का मतलब फूट होता है, जबकि ग्रीक में पैड का मतलब चाइल्ड होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। फिलहाल और भी मतलब है, लेकिन फिलहाल आप, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड है, तो मैं आपको इससे रिलेटेड शब्द बता रहा हूं। अब नेक्स्ट आता है, देखिए यहाँ पे शब्द देखिए क्या है। ओके, सो यहाँ पे लिखा है, हु गेव जूनियर दैट बकेट ऑफ पेंट। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक शब्द बना है माइजोपीडिया, है ना। माइजो मीन्स व्हाट, मीन्स याद है आपको, हेट, है ना, हेट, एंड पीडिया इज रिलेटेड टू चिल्ड्रन, है ना। तो जो बच्चों से, बच्चों को पसंद ना करे, जो हेट करे उन बच्चों से, ठीक, इंक्लूडिंग अपने बच्चे भी, कोई भी, कोई सा भी बच्चे हो, तो वो क्या क्या वो क्या वो जो शब्द बनेगा वो क्या है आपका? माइजोपीडिया, है ना। सो नाउन, और इसका प्लूरल माइडोपीडियस, है ना, प्लूरल ये बन गया। ओके, और जो बच्चों को मतलब उस पर्सन को क्या बोलेंगे? इस्ट लगा दीजिए उसमें सिर्फ। माइजो मीन्स हेट, पीडिया मीन्स चिल्ड्रन, और इस्ट करने वाला व्यक्ति, है ना, पर्सन, इस्ट मतलब पर्सन। सो माइजो पेडिस, ये नाउन हो गया, इसका प्लूरल एस लगा दीजिएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो बच्चों को पसंद नहीं करता है, इवन अपने बच्चों को भी पसंद ना करे, ठीक है। Someone who has fear and a strong dislike about being around children, which may include his or her own child or children, है ना। तो ये आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेडागॉग, देखिए, पेडा मीन्स व्हाट, बच्चे, गॉग मीन्स लीडर। तो पैरागॉग, पैरागॉग का मतलब क्या हो गया? ओरिजिनल, अ मैन हैविंग ओवरसाइट ओवर चिल्ड्रन और यूथ
है ना, या फिर आप बोल सकते हैं टीचर ऑफ चिल्ड्रन, पेडागॉग का मतलब। और हमने एक इससे पहले भी पढ़ा था, पेडागॉग का मतलब एक स्ट्रिक्ट टीचर, नैरो माइंडेड, अपने टीचिंग कॉन्सेप्ट में जो नैरो माइंडेड हो, ये भी हमने पढ़ा था। ओके, या इसका मतलब ये भी हो सकता है someone whose occupation is to instruct the children or youth, or school master या फिर टीचर, है ना, तो पेडागॉग होता है। ओके, तो देखिए पहले क्या होते थे, पहले इस तरह से बच्चों को ले जाया जाता था और वो पहले इस तरह से बताते थे, ठीक, तो इंस्ट्रक्ट करते थे, तो यानी वो पेडागॉग कहलाते थे। पैडन, पैडन का मतलब क्या होता है? पैडन का नाउन है एक, याद रखिए, सिंगुलर, जस्ट अ सेकेंड। इसका प्लूरल इसका पेडेंट्स बनेगा, है ना, और एडजेक्टिव इसका पेडेंटिक बनेगा। इसका मतलब क्या होता है? फॉर्मली इसका मतलब होता है स्कूल मास्टर और ट्यूटर, और भी मीनिंग होंगे, लेकिन फॉर्मली आप इसको स्कूल मास्टर या ट्यूटर बोल सकते हैं। या फिर आप, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ड्रैग इट डाउन, इसका मतलब वन हु मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ लर्निंग स्पेशली विद बुक्स, है ना। तो यहाँ पे देखिए पेडेंट जो है वो डिस्प्ले करता है। तो पहले पैडागॉग जो टीचर होते थे, है ना, तो वो भी मतलब इंस्ट्रक्ट करते हैं। पहले का तो टीचिंग इस तरह से होता था, ठीक, नेचुरल नेचर में, नेचर से रिलेटेड और नेचुरल एनवायरनमेंट में पढ़ते थे, लेकिन अब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे चेंज हुआ है। सो वन हु मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ लर्निंग स्पेशली विद द बुक्स, पैडन कहलाते हैं। ओके, चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। माइजोपीडिया, माइजो मीन्स व्हाट, हेट, पीडिया मीन्स व्हाट, बच्चे, तो बच्चों को हेट करना, और ऐसे लोगों को माइजोपेडिस्ट बोलते हैं ना, इस्ट लगा दीजिए, है ना। एंड पैडागॉग, पैडागॉग का मतलब होता है एक टीचर, है ना, पैडा मीन्स बच्चे, गॉग मीन्स, एगॉग मीन्स लीडर, है ना। तो मतलब एक टीचर जो अपने कॉन्सेप्ट में क्या हो, बहुत ही रिजिड हो, और पुराने ख्यालात का हो, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, नैरो माइंडेड कॉन्सेप्ट रखता हो टीचिंग का, ओके, इंस्ट्रक्शन का। अब पेरेंट का मतलब क्या होता है? एक स्कूल मास्टर हो सकता है, ट्यूटर हो सकता है, एक और मीनिंग होता है जो यू नो वन हु मेक्स डिस्प्ले ऑफ लर्निंग स्पेशली विद बुक्स एंड ऑल। पेरेंटनेस, देखिए पेरेंटनेस ये इसमें फीमेल हो गया, अ विमेन हु इज यू नो excessively concerned with the minor details and rules or with the displaying academic learning। तो फीमेल हो गए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पैडन का मतलब स्कूल मास्टर या ट्यूटर होता है, तो पैडननेस आप बोल सकते हैं फीमेल के लिए, जो आई एम सॉरी, जो हर एक एकेडमिक चीजों को, रूल रेगुलेशन को देखे तो उनको पेडेंटनेस बोलेंगे, है ना। अब आता है पेडेंट्री। पेडेंट्री का मतलब क्या होता है? पेडेंट्री का मतलब सेम is often expressed by a teacher or a scholar, involves presentation of success that is designed to impress people। तो पेडेंट्री का मतलब होता है कि एक एक ऐसा प्रदर्शन करना अपने नॉलेज का, कि ताकि लोग इम्प्रेस हो जाएं, है ना, मुझसे, कि मुझे इतना आता है, मैं इतना जानता हूँ। ओके, सो पेडेंट्री होता है ना। लेकिन हो सकता है कि वो इररेलेवेंट हो, अननेसेसरी हो, तो यहाँ पे देखिए कि पेडेंट्री है। प्ले द ब्लैक जैग ऑन द रेड क्वीन स्टूपिड। ओके, तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि अननेसेसरी, है ना, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, जिसकी जरूरत नहीं है तो भी अननेसेसरी क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि अननेसेसरी डिस्प्ले करके आप दूसरों को इम्प्रेस करें। पेडाकी, है ना, पेडाकी का मतलब क्या होता है? देखिए आर्क, आर्क जैसे मोनाक, पेडाक, है ना, तो यहाँ पे पेडाक बोलेंगे आप इसको। तो आर्क, आर्क ही जो होता है, यानी कि आर्क जो है आपका, इसका मतलब क्या होता है? कि रूल करना, है ना, उससे आर्क, आर्क, आर्क ही से बना हुआ आर्क, ठीक, यानी रूल करना। तो पेडाक का मतलब क्या हो जाएगा? पेडाक का मतलब हो जाएगा कि गवर्नमेंट रूल्ड बाय चाइल्ड या चिल्ड्रन। मोनाक का मतलब क्या हो जाएगा? मोनाक का मतलब मोनो, सिंगल, यानी राजा या रानी का रूल, है ना। ओके, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट देख लीजिए यहाँ पे। तो पेडागॉग मीन्स क्या होता है? लीडर। हम्म, पैडन, पैडन का मतलब फॉर्मली स्कूल मास्टर या ट्यूटर, और फीमेल के लिए पैडननेस। हम्म,
जो बहुत ही माइन्यूटली चेक करती हैं एकेडमिक रूल रेगुलेशन ये सब। पेडेंट्री है ना, तो पेडेंट्री का मतलब क्या हो गया? पेडेंट्री का मतलब हो गया जो अननेसेसरी प्रेजेंट प्रेजेंट करें आप कि वो कितना नॉलेजेबल है, कितना स्कॉलर है ना, ताकि लोग इम्प्रेस हो जाए, दैट इज पेडेंट्री। एंड पेडाकी, पेडाकी मीन्स व्हाट? पेडाक, तो आकी मीन्स रूल, तो आर्क पढ़ेंगे। पेडाक, पेडाक मीन्स बच्चों का रूल, जहाँ बच्चा कोई रूल कर रहा है, तो मे भी आपने हिस्ट्री में कहीं पढ़ा हो इस तरह से, पेडाक। और नहीं तो मोनाक, मोनाक मीन्स राजा रानी का रूल है ना, सिंगल कोई किसी का रूल। अब देखिए पैडो बैरोमीटर है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि पैडो मीन्स बच्चा और बैरोमीटर तो प्रेशर को नापना है ना, बैरो आपने पढ़ा था, ठीक है। तो लेट मी यूज द पेन। ओके, पैडो मीन्स बच्चा, बैरो मीन्स प्रेशर, मीटर मीन्स नापना। तो बच्चों को नापने का उनका चाहे वो वेट हो, इवन हाइट के लिए भी कई जगह यूज किया जाता है, उसमें हाइट का भी होता है और वेट का भी होता है। तो उसको उस डिवाइस को हम बोलते हैं पैरोबैरोमीटर। पैरोडोंटिक का मतलब डॉन मीन्स टूथ, याद होगा आपको, है ना। तो यानी कि बच्चों के दांतों का डॉक्टर जो होता है वो पैरोडोंटिक होता है। पीडियाट्रिशियन, ईट्रिया मीन्स ट्रीटमेंट, पेडिया मीन्स पैरोस से बना है बच्चे, है ना। और पेडियाट्रिशियन का मतलब बच्चों का डॉक्टर, जो उनका ट्रीटमेंट करे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीडियाट्रिक्स है ना, पीडियाट्रिक का मतलब क्या हो गया कि देखिए पीडिया मीन्स बच्चे और ईट्रिया मीन्स ट्रीटमेंट, यानी कि एक ऐसा मेडिकल साइंस जिसमें बच्चों का ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाता है, ठीक है, पीडियाट्रिक्स होते हैं। ओके, पेडोलॉजी क्या होता है? पेडोलॉजी का मतलब कि बच्चों का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट कैसा कैसा हो, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कैसा। पीडिया मीन्स बच्चे, ओलॉजी का मतलब स्टडी करना, तो बच्चों के का डेवलपमेंट कैसे होगा, फिजिकल मेंटल कैरेक्टरिस्टिक ये सब कैसे डेवलप होगा, उसको पेडोलॉजी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। ओके, पैडोनिमिक, देखिए पैडोनिमिक, पैडो मीन्स बहुत बच्चे और निमिक इज रिलेटेड टू नेम, है ना। आपने पहले भी क्या है, निमिक मीन्स नेम। तो a name that a child has which is same as his her father या मदर से जो उन्होंने लिया है नेम, तो उसको पेरेंट्स से जो लिया है उन्होंने, है ना, फादर या मदर से, उस वो पेडोनिमिक होता है ना। मेट्रोनिमिक आपने किया था, मदर के लाइनेज से लेते हैं, है ना। पैट्रोनिमिक यानी कि फादर के लाइनेज से लेते हैं। ओके, ना पेडोफोबिया, फोबिया का मतलब डर होता है, पेडो मीन्स बच्चे, सो जिसको बच्चों से डर रहता है वो, है ना, तो ये भी नाउन है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसके एडजेक्टिव नाउन सब लिखे हुए हैं। सो पेडोफोबिया का मतलब क्या होता है? बच्चों से डर। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे पेडोट्रोफिस्ट, पेडोट्रोफिस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए पेडो मीन्स बच्चे, है ना, और इस्ट मतलब पर्सन। सो पेडोट्रोफिस्ट का मतलब क्या होता है? A person who is skilled, has knowledge, ability, the training to bring up the child properly, है ना। तो यानी कि बच्चों को ट्रेन करना, उसको पता है, नॉलेज है कि बच्चों को कैसे ट्रेन करना है, कैसे उसको ब्रिंग अप करना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पेडियोट्रोफिस्ट, पेडियोट्रोफिस्ट या पेडियोट्रॉफी, ये क्या हो गया? इज स्किल कि बच्चों को कैसे नरिश करना है, पालन पोषण करना है उसका कैसे, पेडियोट्रॉफी एंड पेडियोट्रॉफिस्ट, उसको करने वाला पेडियोट्रॉफिस्ट कहलाएगा। हम्म चलिए आगे देखते हैं, फिर रिवाइज कर लेंगे एक बार। सो पेडियोट्रॉफी, है ना। ओके, नेक्स्ट है पैरिसर सॉफ्ट, है ना, पैरिस सॉफ्ट, तो इसका मतलब क्या होता है? गिफ्टेड और टैलेंटेड चाइल्ड को आप बोलते हैं पैरिसर सॉफ्ट, है ना, या फिर आप इसका प्लूरल बनाएंगे तो एस लगा दीजिएगा। ओके, पैरी, पैरी मीन्स अगेन इट्स रिलेटेड टू पैड मीन्स पैडोस यानी कि बच्चा, ठीक है। एंड सर सॉफ्ट मीन्स इट्स रिलेटेड टू इंटेलिजेंसी। सो
यानी कि एक गिफ्टेड चाइल्ड या टैलेंटेड चाइल्ड को आप बोल सकते हैं। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं इनको। ओके, यहां से पैरो, बैरोमीटर, पैरो मीन्स और बच्चा, बैरो, बैरो मीन्स प्रेशर को नाप, प्रेशर, और मीटर मीन्स नापना। तो वेट जो नापते हैं उसमें कई बार हाइट का भी रहता है, तो हाइट वेट दोनों ही नापते हैं। जनरली ये वेट के लिए है, लेकिन हाइट भी उस आजकल डिवाइस में लगा होता है। ओके, पेडोडोंटिक्स का मतलब हो गया, पैडो मीन्स बच्चों के दांतों का डॉक्टर, ओडोन मीन्स दांत हो गया। पीडियाट्रिशियन, ईट्रिया मीन्स ट्रीटमेंट, सीएन मीन्स एक्सपर्ट, पैड तो बच्चों का जो ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर। पीडियाट्रिक्स का मतलब होता है, पीडियाट्रिक्स का मतलब एक ऐसा साइंस जो बच्चों के ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो, है ना, या मेडिकल साइंस जो बच्चों के ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो। पैरा पैरोलॉजी का मतलब क्या होता है? पैरोलॉजी का मतलब हो गया बच्चों का जो फिजिकल, मेंटल डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक का ये सब जो डेवलपमेंट है उसको, हाँ, कैसे होगा वो पैरोलॉजी में बताया जाता है। पैरोनिमिक का मतलब क्या हो गया? जो बच्चे को नाम मिला है एज इट इज आपके फादर या मदर से, तो यानी पैरोनिमिक होता है। पैडोफोबिया का मतलब क्या हो गया? पैडोफोबिया का मतलब हो गया कि बच्चों से डर, फोबिया मीन्स डर, पैडो मीन्स बच्चा। एंड पैडोट्रोफिस का मतलब क्या हो गया? पैडोट्रोफिस का मतलब हो गया, और पैडोट्रॉफी का मतलब क्या, दोनों इस्ट मतलब पर्सन, है ना, तो इनका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब बच्चों का कैसे पालन पोषण करना है इसके बारे में ज्ञान होना। हम्म ठीक, और उसके बारे में जो बताता है वो पेडोट्रोफिस्ट इस्ट होता है ना। ओके, और उसके बाद हमने एक और शब्द क्या है, क्या? पेरिस, पेरिसोप्ट का मतलब क्या होता है? एक गिफ्टेड चाइल्ड। ओके, ग्राफोलॉजिस्ट। अब देखिए यहाँ पे ग्राफोलॉजिस्ट। ओके, सो आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो मैं यहीं पे इसको रोक देता हूँ ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और डिटेल में ये ग्राफोलॉजिस्ट से स्टार्ट करेंगे। सो चलिए, आप वो इन वोकैब्स को रिवाइज जरूर करते रहें। थैंक यू सो मच। और आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मैं उसको नेक्स्ट टाइम और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।